मॉर्निंग बच्चों, केरलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल उधर आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम हरिहर काका पाठ के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो उस पाठ में बच्चों हरिहर काका अपने घर से अलग होकर, ठीक है, मतलब घर में भाइयों ने क्या किया, हरिहर काका पर हमला करते हुए जायदाद के लिए हमला किए और पुलिस लोग आकर क्या किया, हरिहर काका की रक्षा की। यहाँ तक पूरा विषय हम चर्चा किए थे। और हरिहर काका घर से अलग होकर उन्होंने एकांत मतलब अकेला जीवन बिताने लगा। हरिहर काका की रक्षा के लिए उधर क्या हुए, 4 राइफलधारी मतलब बंदूकधारी लोग हरिहर काका की रक्षा में लग गए, है ना। और हरिहर काका की वह हालत देखकर गांव के लोग हरिहर काका के बारे में मतलब गांव के हर तरफ हर एक जगह पर सिर्फ हरिहर काका के बारे में ही चर्चा शुरू हुआ। तो लोग बातचीत करने लगे और कुछ लोग मतलब गांव में 2 पक्ष हो गए लोगों का। एक पक्षधर के लोग क्या बोल रहे थे, हरिहर काका का जो जायदाद है वह ठाकुर वाली को मिलना ही अच्छा है, इस तरह। तो और एक पक्ष घर के लोग क्या बोल रहे थे, हरिहर काका का जो जायदाद है वह हरिहर काका के भाइयों को मिला तो अच्छा होता है, ठीक है। इस तरह बातें गांव में लोग चर्चा करने लगे। यहाँ तक बच्चों हम पिछले कक्षा में देख लिए थे। आइए देखेंगे आगे मतलब हरिहर काका के बारे में गांव वाले क्या निर्णय लेते हैं। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती है। देखो, ठाकुरबाड़ी के साधु संत और हरिहर काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती है। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लगती है वह नमक मिर्चा मिला उसे चटका कर आगे बढ़ा देता है। हरिहर काका के भाइयों हो या महंत जी हो, ठीक है, वह कुछ भी कहे, समझ में रहे ना। या जो लोग बातें करते हैं हरिहर काका और महंत जी, हरिहर काका के भाइयों, ठीक है, ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, ठीक है, कुछ भी कहे, वह बात क्या होता है, बिजली की तरह। बिजली मतलब रोशनी बोलते हैं ना, बिजली मिंचु ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಬೆಳಕು, प्रकाश की तरह। मतलब आप घर में या रात में तो घर में आप क्या करते हो, लाइट की बटन दबाते हो। जब बिजली लाइट लगता है वह बिजली क्या होता है, बहुत कम समय में पूरा अंधेरा को हटा देता है, ठीक है। तो उसी तरह बिजली की तरह वह बात क्या होते थे, गांव में फैल जाते थे। फैलना मतलब स्प्रेड। हरिहर काकाನ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಠಾಕೂರ್ಬಾರಿಯ ಸಾಧು ಸಂತರು ಏನೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಬೆಳಕಿನ ತರ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ರಿ, ಆ ವಿಷಯ ಊರೆಲ್ಲ ಹರಡಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು। खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती है। खबर झूठी है कि सच्ची, वह खबर झूठी हो या वो सत्य सच्ची है पता नहीं है। लोगों के मुंह में मिला तो क्या होता है, वो कुछ भी हो, ठीक है, सच्ची हो या झूठी हो, सिर्फ लोग क्या करते हैं उसके बारे में चर्चा करने लगते। वही कहते ಮಾತು ನಿಜ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ಸುಳ್ಳಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಊರು ತುಂಬ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ರಿ, ಹರಡಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು। तो इस पर कोई ध्यान नहीं देता, वो सच्ची है या झूठी है, ठीक है, उसके बारे में कोई भी नहीं सोचते थे, सिर्फ उसके बारे में ही चर्चा करना। जिससे खबर हाथ लगती है, जिस व्यक्ति को वह खबर मिलता है वह क्या करता है, देखो उसे नमक मिर्चा मिला मतलब और जरा उसे मिलाकर नमक मिर्चा लगा मतलब रंग चढ़ाना बोलते ना, समझ में रहे ना। ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದು। देखो कहते हैं उन्होंने, जिसे खबर हाथ लगती है, जिस व्यक्ति को वह खबर मिलता है वह नमक मिर्चा मिला उसे चटका कर आगे बढ़ा देता है। फिर उन्होंने, अब उदाहरण के लिए मुझे मिला तो मैं भी क्या करना है, उसे रंग चढ़ाना है, समझ में आ रहा है ना। उसे और थोड़ा
बातें मिलाकर मैं और एक के पास, दूसरों के पास जाके उसे कहना। तो इस तरह एक व्यक्ति के मुंह से वह क्या होता है, गांव के हर एक व्यक्ति को पहुंच जाता। तो इस तरह बातें क्या होते थे, फैल जाते थे। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर काका को खत्म क्यों नहीं कर दिया। खत्म करना मतलब मार डालना, ठीक है। देखो एक खबर आती है कि गांव में इस खबर के बारे में चर्चा कर रहे थे, या गांव में यह खबर फैल गई थी। क्या खबर था, मतलब विषय, ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವಿಷಯ ತುಂಬಾ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು। ಅದು ಯಾವ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, महंत जी और हरिहर काका के भाई ये दोनों लोग अफसोस हो रहे हैं। अफसोस मतलब दुख, उन लोगों को दुख हो रहा है इस बात पर। कौन सा है बात हो, किस विषय के बारे में हो, किस विषय के बारे में उन लोगों को दुख हो रहा है, ठीक है। कौन सा विषय, वे सोच रहे हैं कि जब हम हरिहर काका से अंगूठे के निशान लिए तो उसी समय उसे क्या करना था उसका खत्म करना था, मतलब उसे मार डालना था। ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಊರೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ। ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಹರಿಹರ ಕಾಕನ ಸಹೋದರರು ಮತ್ತು ಮಹಂತಜಿ ಬಹಳ ದುಃಖ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಯಾವ ವಿಷಯ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ, ಯಾವ ವಿಷಯ ಏನಂತೇಳಿ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಹರಿಹರ ಕಾಕನಿಂದ ಒಂದು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಹೌದ್ರಿ ಹೆಬ್ಬಟ್ಟನ್ನು ಒತ್ತಿಸಿಕೊಂಡಿವೋ ಆವಾಗ ಅವನನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಥವಾ ಅವನನ್ನ ಪಡೆದು ಹಾಕಿಬಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। तो इस तरह यह खबर गांव में फैल गई है, ठीक है। अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर काका को खत्म क्यों नहीं कर दिया, बात की आगे नहीं बढ़ती। देखो, तो हम उसे खत्म कर दिए तो, या उसी समय उसे हम मार दिए तो, ठीक है, यहाँ तक यह बात न बढ़ती थी। ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। देखो, बात ही आगे नहीं बढ़ती, उसे हम मार डाल दिए तो यह बात आगे न बढ़ती थी। एक दूसरी खबर आती है कि, ये भी अब क्या हो रहा है, गांव में चर्चा हो रहा है। और एक दूसरी खबर आती है कि हरिहर मारेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरबाड़ी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफी लड़ाई होगी। देखो, इसलिए कहते हैं पहले ही क्या कहे हैं, 100 लोग हो तो 100 लोगों के मुंह से तरह तरह की 100 बातें आते हैं। ये तो ये गांव में यह विषय चर्चा हो रहा है, नहीं चर्चा हो रहा है, लेकिन इस विषय के बारे में लोग सोच रहे हैं या नहीं पता नहीं है, मालूम नहीं है, लेकिन गांव के लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। वह पहला हुआ। और दूसरा तो कौन सा है, एक दूसरी खबर आती है कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरबाड़ी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफी लड़ाई होगी। काफी मतलब बहुत, ठीक है, बड़ा वचन उसी तक। यदि आगे जाके हरिहर काका मरेंगे तो, या मर गया तो उसे अग्नि प्रदान करने के लिए, मतलब उसे आग लगाने के लिए, लाश ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ತೀರಿದ ನಂತರ ಅವನ ಒಂದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ, लाश मतलब है ना ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ, ಅವನ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಗೆ अग्नि स्पर्श ಮಾಡಲು, उसे आग लगाने के लिए, लाश को आग लगाने के लिए साधु संत, ठाकुरबाड़ी के साधु संतों और हरिहर काका के भाइयों के बीच में बहुत काफी लड़ाई होगा। लड़ाई मतलब झगड़ा, ठीक है। क्यों होता है, देखो, भाइयों के बीच काफी लड़ाई होगी, दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। दोनों ओर से मतलब ठाकुरबाड़ी के साधु संत और हरिहर काका के भाइयों के बीच बहुत बड़ा एक लड़ाई होगा, और दोनों की ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय भी हो चुका है। उसे दोनों उन्होंने क्या करते हैं, अग्नि प्रदान करते हैं।
तो इस तरह ये क्या हुआ है, फैसला हुआ है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। देखो इधर, तो इस संदर्भ में हस्तगत मतलब हाथ में आया हुआ, हस्तगत। हाथ में आया हो, क्या कहते हैं इस प्रकार इस संदर्भ में उनकी लाश, लाश मतलब डेड बॉडी, हाँ, लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। मतलब एक घर वालों को या ठाकुर बाड़ी के साधु संतों तो उसका लाश को अग्नि प्रदान करने के लिए हो या लाश को लेने के लिए, हाथ में लेने के लिए, ठीक है। अब कोई लोग मरे तो घर वाले आकर क्या करते हैं, घर ले जाते हैं, तो उसका वो क्या बियावान करने के लिए, बियावान मतलब अंत्यक्रिये, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಈಗ ಮನೆಯವರು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದೇನು ಕಾರ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲು ರಕ್ತದ ಹೊಳೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ठीक है, ठाकुर बाड़ी के साधु संतों और भाइयों के बीच में, समझ में आ रहे ना। देखो उधर हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। एक तीसरी खबर आती है, दो है तीसरी खबर, ठीक है। एक तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद तो उनकी जमीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयार कर रहे हैं, ठीक है। कब्जा लेना मतलब वश में लेना, समझ में रहे ना, कब्जा। वश में लेना। हरिहर, तीसरा खबर इस तरह गांव में लोग चर्चा कर रहे हैं कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद, मतलब हरिहर काका मरने के बाद जमीन पर या हरिहर काका के नाम पर क्या जमीन है उसे वश में लेने के लिए, अपने वश में या कब्जा में हो या अपने वश में लेने के लिए हरिहर काका के भाइयों ने अब से क्या किए, उन्होंने तैयारी शुरू की है। क्या योजना बना रहे हैं। इलाके के मशहूर ढाकू, मशहूर मतलब प्रसिद्ध बोलते हैं ना, इलाका मतलब उनके गांव में एक बहुत प्रसिद्ध ढाकू था, ठीक है। तो उस ढाकू के सहायता पूछ रहे हो, कौन, हरिहर काका के भाई, उस इलाके के मशहूर मतलब प्रसिद्ध ढाकू बुटन सिंह, नाम क्या था उसका, बुटन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। देखो उन्होंने क्या किए हैं, हरिहर काका मरने के बाद जमीन को अपने वश में लेने के लिए या जमीन पर कब्जा लेने के लिए उन्होंने क्या किए हैं, अब से तैयारी शुरू की है। क्या किए है उसके लिए, तो उस नगर में या उस इलाके में क्या है, प्रसिद्ध ढाकू है, क्या है नाम उसका, बुटन सिंह। बुटन सिंह नाम का एक ढाकू है। ये लोग क्या किए हैं, उस व्यक्ति के साथ बातें करते हुए या बातचीत करके पक्की की है, मतलब उन्होंने निर्धार कर दिए है, फैसला किए, समझ में रहे ना। आ ढाकुನ ಜೊತೆಗೆ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅವರು ಫೈನಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ठीक है। हरिहर के 15 बीघे खेत से 5 बीघे बुटन लेगा, ठीक है। 15 बीघे खेत है हरिहर काका के नाम पर। उन्होंने क्या निश्चय किए हैं, बुटन सिंह के साथ, ढाकू बुटन सिंह के साथ चर्चा करते हुए उन्होंने क्या फैसला किए हैं। देख लो 15 बीघे खेत में 5 बीघे खेत बुटन लेगा, 15 ಭಾಗದಲ್ಲಿ 5 ಭಾಗವನ್ನು ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳೋದು, और ढाकू, समझ में आ रहे ना। बुटन लेगा और दखल करा देगा, मतलब कब्जा, दखल करना मतलब कब्जा ले, ದಾಖಲೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನ ಹೆಸರಿಗೆ, दखल मतलब कब्जा। उन्होंने क्या करता है, 5 बीघे खेत को उन्होंने लेता है, कौन, बुटन सिंह ठाकुर,
इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले भूटन ने निपटाए हैं। अब ये क्या है, हरिहर काका का मामला है। मामला मतलब क्या होता है, वो व्यवहार। तो एक ही नहीं, इससे पहले व्यवहार, यह पहला नहीं था किसे, भूटन सिंह के लिए। इससे पहले तो ऐसे एक 2-4 व्यवहार किया है उन्होंने, समस्या को हल किया है। ढाಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರು ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗೋರಲ್ರಿ, ಅವನು ಬಂದು ಏನು ಮಾಡೋದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು. ಇದೊಂದು ಹೊಸದಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಈ ರೀತಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದು 2-3 ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ ನಾವು ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले भूटन ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है। देख लो, सभी पूरे इलाके में क्या होता है, उसका तूती मतलब खूब प्रभाव हुआ है। किसका, भूटन सिंह, इसी विषय पर। तो ऐसे अनेक समस्या उसके पास जाते हैं, उन्होंने क्या करता है, उसे हल करता है। इसलिए तो उसका खूब क्या हुआ है, प्रभाव पड़ा है गांव के लोगों पर। मतलब गांव के अनेक लोग क्या करते हैं, भूटन सिंह के पास जाते हैं, क्या समस्या है उन्होंने उसे कहते हैं, उसके बारे में उन्होंने क्या करता है, उसके बदले में वो क्या समस्या है उसे हल करने के लिए उन्होंने क्या करता है, वह लेता है समस्या हल करने के लिए। ठीक है, मतलब उसके बदले में उन्होंने कुछ ना कुछ लेता है। फिर ढाकू लोग ऐसा ही होते हैं, किसी को मारना हो तो उसके लिए उन्होंने क्या करते हैं, पैसे पूछते हैं। तो उसी तरह उन्होंने अब ये हरिहर काका के भाइयों ने भी जाकर क्या किए हैं, भूटन के साथ इस विषय के बारे में चर्चा किए हैं। उन्होंने उसे 5 बीघे खेत लेने के लिए, ठीक है, फैसला किया है। उस बात के अनुसार गांव में, ठीक है, गांव के लोगों पर उसका बहुत प्रभाव भी पड़ा था। इसका, भूटन सिंह, देखो इधर, उसके नाम की तूती बोलती है। एक चौथी खबर आती है कि चौथा आया हाँ, एक चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है। महंत जी ने भी निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है, फैसला किया है। हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वह बुलाएंगे। ठीक है, नागाओं मतलब शैव साधु, शैव धर्म के साधु संत होते ना, हाँ, उन्होंने ये तो क्या किए, हरिहर काका के भाइयों ने इस तरह फैसला किए है, मरने के बाद किसका सहायता लेना है, भूटन सिंह। मतलब तो ये भाइयों का हुआ। महंत जी भी क्या किए, एक निर्णय लिए है। उसका निर्णय क्या है, उसका फैसला क्या है, देखो, हरिहर काका की मृत्यु होने के बाद, वह मरने के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वह बुलाएंगे। मतलब शैव धर्म के साधुओं को और देश देश के अनेक साधु संतों को उन्होंने बुलाने का फैसला किया है। कौन, महंत जी। ठीक है, कोने कोने से मतलब ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ, ಹೌದ್ರಿ, ಸಾಧು ಮತ್ತು ಸಂತರನ್ನು ಕರೆಸಲು ಅವನು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया है। देखो, रहस्यात्मक मतलब रहस्य, ये विषय क्या है पता नहीं है, लोग अपने बीच में क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं रहस्य से। ठीक है, रहस्यात्मक और भयावनी, भयावनी मतलब तो उन बातों से गांव के सभी लोगों पर, ठीक है, या उस विषय के बारे में सोचकर गांव के सभी लोग डर रहे हैं, आतंक फैल गया है। ठीक है, भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया है। आच्छादित मतलब ढका हुआ,
ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಏನು, ಯಾವ ಭಾವನೆ ರೀ? ರಹಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಅವರ ಭಯಾವನೆ, ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಊರಿನ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ, ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಭಯದ ವಾತಾವರಣದ ಕೆಳಗಡೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಊರು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. आकाश से, अब आकाश के नीचे है क्या है, धरती ढका है. उसी तरह अब गांव पर भयानक या एक भयावनी आतंक छा गया है. समझ में आ रहे ना? आच्छादित तो हो गया है. दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है. आतंक मतलब वही भय, भय का वातावरण क्या हो रहा है, तो माहौल गहराता जा रहा है. माहौल मतलब वही वातावरण. किसका वातावरण है? आतंक का वातावरण गांव पर क्या हुआ है, छा गया है. तो उसकी वह एक प्रभाव रोज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है. आ ಒಂದು ಆತಂಕ ಅಥವಾ ಭಯ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. सबके मन में यह बात है कि हरियर कोई अमृत पीकर तो आए है नहीं. समझ में आ रहे ना? एक न एक दिन उन्हें मरना ही है. फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा. ठीक है, चपेट मतलब प्रहार. ठीक है, हम सिर्फ इस विषय के बारे में नहीं सोच रहे हैं. ठीक है, यह एक न एक दिन अवश्य ऐसा होगा. मतलब हरिहर काका ने, लोग कहते हरिहर काका अमृत पीकर नहीं आए हैं. समझ में आ रहे ना? वह इधर अमर नहीं रहता. यह बात झूठ होने के लिए ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಸುಳ್ಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹರಿಹರ ಕಾಕ ಅಮೃತ ಕುಡಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವನು ಅಮರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. वह अमर नहीं रहता, अमृत पीकर नहीं आया है. एक न एक दिन उन्होंने अवश्य मरेगा. वह मरने के बाद क्या होता है, यह हमारा पूरा गांव, ठीक है, क्या होता है, तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा. मतलब इस गांव पर क्या होता है, तूफान का प्रहार हो जाता है. प्रहार मतलब युद्ध. ठीक है, तूफान मतलब ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಸಾಯುತ್ತಾನೋ ಆ ದಿನ ಏನಾಗ್ತದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡೊಂದು ಬಿರುಗಾಳಿಯಿಂದ युद्ध ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. मतलब ये दोनों पक्षधर के क्या लोग हैं, मतलब ठाकुर बारी के लोग और भाई हरिहर काका के भाई, ये दोनों के बीच में क्या होता है, बहुत बड़ा झगड़ा होता है. उसे उन्होंने क्या करते हैं, तूफान से तुलना करते हैं. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಯುದ್ಧವನ್ನ ಅವರು ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರೆ. चपेट में यह गांव आ जाएगा. उस वक्त क्या होगा, देखो उस समय कैसा होता है, क्या होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता. तो उसे कोई भी बोलने के लिए नहीं होता. क्या होता है उस समय, क्या होता है, यह कोई किसी से भी बोलने के लिए नहीं होता. यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, ठीक है, एक बड़ी लड़ाई है. तो एक ऐसा है, छोटा नहीं है, छोटी लड़ाई नहीं है, ये तो क्या है, बहुत बड़ा एक युद्ध जैसा लड़ाई है. जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आएगा ही. देखो कोई समझ ले या ना समझ, जान ले या अनजाने. समझ में आ रहे ना? ಯಾರಾದ್ರೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳದೇ ಇರಲಿ, ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿರದೇ ಇರಲಿ, ಹೌದ್ರಿ, ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗ್ತದ, ಪೂರ್ತಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಊರು ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಅದರ ಒಂದು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. इसलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी. इस विषय के बारे में सोचकर क्या है, सभी गांव के लोग भयभीत है. ठीक है, डर में है और उस समय का प्रतीक्षा कर रहे हैं. प्रतीक्षा करना मतलब इंतजार कर, वेटिंग. एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुटलाकर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता. देखो एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुटलाकर मतलब झूठ बोलकर, झूठ बोलना मतलब झूठ, झुटलाकर
कहते हैं एक ऐसी प्रतीक्षा है कि हम झूठ बोलकर उसे आगे डालने के लिए भी नहीं होता। ये कहते हैं झूठ बोलकर, ठीक है, झुटला कर बोलना। उन्होंने कहते हैं कि इस विषय को हम झूठ समझकर, ऐसा नहीं होता, ठीक है, यह झूठ है, इस तरह कहकर हम उस बात को आगे डालने के लिए भी नहीं होता। समझ में आ रहे ना? ಅದೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಂದು ಮುಂದೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೇನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಂದಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮರೆಯಲಿಕ್ಕೇನೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ। ठीक है, ये तो समस्या या यह घटना क्या होता है, एक न एक दिन अवश्य होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक रहने दो, देखेंगे आगे क्या होता है। ठीक है, तो गांव के लोग जिस तरह सोच रहे हैं तो उसी तरह आगे होता है या नहीं। ठीक है, हरिहर काका मरने के बाद दोनों पक्ष घर के लोग झगड़ते हैं या नहीं। ठीक है, तो उसका परिणाम क्या होता है, यह सब आगे का विषय हम अगले कक्षा में देखेंगे बच्चों। धन्यवाद।